हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैट प्रिपरेशन मेरी जो 2 महीने पहले स्टार्ट हुई थी। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने अपनी कैट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी कि यार 1 साल का टाइम है, 1 साल कितना लंबा होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरे 2 मंथ्स जो है वो यूं निकल गए और मुझे लिटरली पता नहीं चल रहा है कि 2 महीने हो गए मुझे प्रिपरेशन करते करते। एंड 2 मंथ्स के जो अपडेट ये है कि अरिथमेटिक जो मैंने स्टार्ट किया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें अभी भी 2 टॉपिक बाकी हैं, टाइम वर्क और स्पीड डिस्टेंस वगैरह। सो ये 2 टॉपिक बाकी हैं। बाकी रेशियो, परसेंटेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन और परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि 2 मंथ्स में मैंने ज़्यादा कुछ रिवाइज नहीं किया है बिकॉज एक ही टॉपिक चल रहा था और सारे टॉपिक्स 1 to 1 लिंक थे, तो मैंने ऐसा कुछ खास रिवाइज नहीं किया और रिवीजन के लिए। सो आज मैंने डिसाइड किया है कि फाइनली थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड आज के दिन कंप्लीट जो है, आज का पूरा दिन मैं सिर्फ रिवीजन में देने वाली हूँ। सो या सेटअप इज रेडी। तो मैं भी फर्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक का रिविजन करते हैं। स्टार्ट किससे करना है ये थोड़ा डिबेटेबल है क्योंकि स्टार्टिंग के टॉपिक्स थोड़े इजी है। रेशियो मैंने सबसे पहले प्रैक्टिस कर लिए थे कुछ क्वेश्चंस एवरेज और मिक्सचर्स के। लाइक एवरी डे आई प्रैक्टिस 15 to 20 क्वेश्चंस। 15 to 20 क्वेश्चंस मैं रोज प्रैक्टिस कर लेती हूँ नए टॉपिक के। और 1 hour 30 minutes में ये 15 क्वेश्चंस हो गए मेरे सारे एवरेजेस के। और अब कुछ मुझे जो रिवाइज करना है, मैं सोच रही हूँ एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, सो रोज जो थोड़ा टाइम बचेगा उसमें अब मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगी। एंड अभी जो है मैं जो क्लासेस हो चुकी हैं रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह की और परसेंटेजेस वगैरह की, तो उसका क्या है ऑलरेडी पीडीएफ मेरे पास बना हुआ है। तो वो पीडीएफ बेसिकली मैं रिवाइज करने वाली हूँ, उसमें जो क्वेश्चंस है वो करने वाली हूँ। सो अभी फॉर 30 minutes आई एम गोइंग टू रिवाइज। सो गाइस, मैंने अपने LRDI का रिवीजन कर लिया है और जो सेट्स मेरे से बिल्कुल भी नहीं बने थे, लाइक उनमें मेरे 0 मार्क्स आ रखे थे, तो मैंने वो सबसे पहले ट्राई किए। तो आई रियलाइज्ड कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है लेकिन मेरे को स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाइक बहुत ज़्यादा टाइम 40 मिनट्स प्लस लग रहे थे मेरे को उनको सॉल्व करने में, विच इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस था वो। सो क्योंकि कैट में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ऑब्वियस सी बात है, और 40 मिनट्स में अगर मैं एक सेट सॉल्व करूँगी तो फिर LRDI गया काम से, खराब है। फिर मैंने सोचा यार कैट प्रिपरेशन के लिए अभी 7 months बाकी है, सो आई थिंक ये राइट टाइम है कि मैं ये फोकस करूँ कि किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ पे मतलब मेरी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है, एक्यूरेसी किस में कम आ रही है। सो आई थिंक ऑल दिस थिंग्स के लिए अभी 7 months राइट टाइम है। एंड देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म जो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ प्रोवाइड करेगा एंड विच इज़ iQuanta के बेसिकली पिछली बार जब मैं थी तो LRDI इंसेप्शन था, यानी कि कैट लेवल क्वेश्चंस, बट इस टाइम उन्होंने LRDI एसेंशियल्स भी लॉन्च किया है जिसमें अगर आपको जीरो नॉलेज है ऑफ LRDI तो फिर वो आपको मतलब बेसिक से लाइक टेबल कैसे बनाना, लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, लाइक जीरो से आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और गाइस, iQuanta का नया बैच लॉन्च हो चुका है और उसके अलावा उनके जो 15 लाइव सेशंस हैं वो यूट्यूब पे होने वाले हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप लोग जाके वहाँ पे देखो और आपको कुछ भी क्वेरीज हो iQuanta से रिलेटेड या उनका टीचिंग का मेथड क्या है तो आप उन यूट्यूब वीडियो के थ्रू लाइक देख सकते हो। मैंने बेसिकली लास्ट ईयर iQuanta लिया था, आई थिंक यू गाइज ऑल नो। सो iQuanta की जो कोर्स है वो काफी अच्छा है और उसके अलावा उसके जो लाइव क्लासेस
प्लस एप्लीकेशन क्लासेस, यानी कि आप पढ़ोगे एंड देन आप उसको अप्लाई करोगे जस्ट सीखने के बाद। तो एप्लीकेशन हेल्प करता है कि बेसिकली आपको प्रैक्टिस बने, एंड विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट एस कैट, सो ऑफ कोर्स। और उसके अलावा उनका जो रिजल्ट है लास्ट ईयर वो भी काफी अच्छा था, लाइक 500 प्लस 99 परसेंटाइलर्स। और अभी आया है अहमदाबाद का रिजल्ट भी आया है, एंड 11 स्टूडेंट्स जो हैं उनके वो सिलेक्ट हुए हैं फॉर IIM अहमदाबाद। इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज नंबर आई वुड से। उनकी फेसबुक कम्युनिटी भी काफी अच्छी है। लास्ट ईयर में उसका पार्ट थी 24/7 डाउट सॉल्विंग, लाइक आप क्वेश्चन पोस्ट करो 10 to 15 मिनट्स में वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते थे। और अगर आप उनका सोल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क फॉर अ वीडियो सोल्यूशन, आप उस पर एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो। मैंने किया था तो या दे गिव यू अ वीडियो सोल्यूशन ऑल्सो। उसके अलावा उनके पास व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जिसमें वो लोग प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं एंड आपको स्ट्रक्चर बताते हैं, हेल्प करते हैं बेसिकली इन योर कैट प्रिपरेशन। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इट। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक्स, ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। उनका नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है, सो गाइज गो एंड ज्वाइन iQuanta। आई एम डन विद द ब्रेक एंड मैंने अपना VARC भी प्रैक्टिस कर लिया है। एंड मैंने अपनी एक छोटी सी नोटबुक बनाई है जिसमें बेसिकली मैं जितने भी पैसेजेस सॉल्व करूंगी एवरी डे, मतलब इसमें जितनी जगह होगी उतने पैसेजेस का नाम और बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट कर रही हूँ, इनकरेक्ट कर रही हूँ, वो सब कुछ इसमें लिखा होगा। और अभी तक मैंने 3-4 पैसेजेस सॉल्व किए एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि आउट ऑफ स्कोप टाइप क्वेश्चंस मार्क कर रही हूँ मैं, लाइक जो कॉमन नॉलेज को एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर आप खुद से अज्यूम कर लेते हो कि ये सिचुएशन रही होगी। सो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ज्यादा मार्क कर रही हूँ। एंड आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन टिक करने का मतलब ये होता है कि आपको पैसेज ठीक से समझ नहीं आया है। सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी मैं रोज़ आर्टिकल्स पढ़ती हूँ एंड आई थिंक ज़्यादातर जो मेरे इनकरेक्ट मार्क कर देती हूँ ऑप्शन, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप होता है। सो देखते हैं यार, अभी आगे जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी उसमें ये चीज़ ध्यान रखूंगी जब मैं 2 क्वेश्चंस के बीच में कंफ्यूज हूँ कि ये कहीं कॉमन नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा तो मैं कुछ बाहर से लेके नहीं आ रही हूँ। सो या इस पे। और उसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं जितने भी पैसेजेस या आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, सो आई फाइंड सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनका एक बेसिकली शॉर्ट बना रही हूँ जिसमें जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं मैं वो 3 वर्ड्स या 4 या 5 वर्ड्स एवरी डे आई विल बी प्रोवाइडिंग देयर वर्ड एंड देयर मीनिंग इन माई शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। सो या आप लोग प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल क्योंकि इट कैन हेल्प यू बिल्ड योर वोकैब फॉर कैट 2025। एंड अभी 9 o'clock हो चुके हैं, सो गोइंग फॉर माई डिनर एंड आफ्टर दैट आज मेरी क्लास है VARC की। सो VARC प्रैक्टिस करूंगी, उसमें RCs वगैरह तो नहीं, अभी VA प्रैक्टिस हो रहा है। सो पैसेजेस समरी वगैरह चल रहा है। सो या and don't forget to tell me how your preparation is going and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye.